तो हमको लगा कि किस प्रेमी ने व्यवस्था करी है तो वो नाश्ता खिला के ही भेजेगा, तो भोग भी नाश्ता का ही लगाएंगे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से निकलते और वो भाई चाय पिलाता तो हम चाय का ही भोग लगा के निकलते। बाबा परीक्षा लेता है हमारी। हम वहाँ से आवरी माता जाते हैं और आवरी माता में जाके हम चूरमा दिखता है, माता को भी चूरमा का भोग लगता है, बाबा को भी चूरमा का भोग लगता है, पर मन में ये भाव नहीं आ पाता है कि हम भोग के लिए चूरमा ले। हम वहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलते हैं। 2 किलोमीटर चलने के बाद में याद आता कि यार चूरमा लेना था, बाबा का भोग लगाना। जी। फिर मेरे मन में एक अंदर भाव जागता है कि बाबा मेरा साथी बना के लाया हूँ मैं। तो सबरी के झूठे बेर जब राम ने खाए थे, ये तो बाबा 3 लोक का स्वामी है, मेरा मालिक है, ये मेरा साथी है, ये क्यों मेरा झूठा नहीं खाएगा। उस दिन मैंने झूठा मिक्सचर और झूठे पानी का भोग लगाया था। क्या बात है। तो हम हमारी कितने दिन में पूरी हो गई? ये 26 दिन में यात्रा पूरी हुई है और यात्रा के ये भाव थे कि बाबा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपके चरणों की सेवा में लगाए रखना, बस आपके श्री चरणों की सेवा हमें हमेशा मिलती रहे। अच्छा। ये भाव से इस यात्रा की बताता हूँ। मेरे मन में एक भाव आया था कि ये मेरा मालिक में मेरा साथी बना के लाया था। तो हम लोग एक होटल में सोए थे, वहाँ से जो भोग लगा के हम थोड़ा सा भोग पा के हम निकलते, हमें आगे एक जाके एक कपल मिलता है, मतलब एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत मिलती है। वो मुझे बोलती है कि ये लड्डू ले लीजिए आप। तो मैं विचार में पड़ जाता क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे 2 साथी और आगे रहते हैं। तो वो बोलते कि जो 2 आगे गए वो भी आपके साथ में, तो ये प्रसाद उन्हें भी खिलाना। तो मैंने बोला अच्छा। अब मैं लेने में विचार करता हूँ क्योंकि एक हाथ में बोतल रहती है, एक हाथ में बैग रहता है, एक हाथ में निशान रहता है। तो एक एनवलप देते हैं और उसमें बोलते कि ये प्रसाद लीजिए। आप यकीन नहीं करोगे, वो एक 250-300 ग्राम का एक लड्डू हम 3 भाइयों से नहीं खवाता है। अच्छा। उसके बाद भी हम एक कुत्ती को खिला देते हैं, उसके बाद भी हम 3 बच्चों को खिला देते हैं, तब जाके वो लड्डू खत्म नहीं होता है। तो साक्षात बाबा देने आए फिर वो ये बाबा है कि 4 तारीख को पद यात्रा पर निकलना था हमारे निज निवास से। अच्छा। और मेरा काम वेल्डिंग का है। हाँ। और मैं कहीं भी रात के 11 बजे के आसपास काम कर रहा था और कहीं भी 15-17 फीट की हाइट से गिरा था, मैं ऊपर से नीचे गिरा था। अच्छा। बाकी वो ठाकुर की कृपा से मेरा बाल भी वाका नहीं हुआ। कितने फुट से गिरे थे? कहीं भी 15 से 17 फीट की हाइट से नीचे गिरा। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। हम आपके बीच में खाटू श्याम भक्त इंटरव्यू चैनल के माध्यम खाटू नगरी में खाटू के भक्तों का हालचाल और उनका बाबा के प्रति प्यार जानते हैं, उनके प्रति बाबा की क्या कृपा बनी है वो भी जानते हैं। और आप लोग भी आइएगा, बड़ी बड़ी संख्या में जुड़िएगा। और जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए भैया? यश राठौड़ है, मैं टांडा धार जिले से आया हूँ। अच्छा। हम लोग 8 तारीख को टांडा से पद यात्रा में निकले थे। अच्छा। तकरीबन 800-850 किलोमीटर की पद यात्रा ये थी हमारी। कितने दिन में पूरी हो गई? ये 26 दिन में यात्रा पूरी हुई है और यात्रा के ये भाव थे कि बाबा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपके चरणों की सेवा में लगाए रखना, बस आपके श्री चरणों की सेवा हमें हमेशा मिलती रहे। अच्छा। ये भाव से आए थे हम और बाबा हमेशा आपके द्वार ये छूटे ना हमारे से। क्या बात है, जय हो। तो कब से जुड़े हो बाबा से? हम लोग 2017 में जुड़े थे। हमारे गाँव में बंटी जी सोनी जो उनने कीर्तन करा था। 2 साल से आपके ऊपर बाबा की क्या कृपा बनी, जरा हमारे भक्तों को जरूर बताएं, उससे हमारे भक्तों में एक वो बढ़ेगा। मैं आपको कृपा इस यात्रा की बताता हूँ। हाँ। मेरे मन में एक भाव आया था। हाँ। कि ये मेरा मालिक में मेरा साथी बना के लाया था। हाँ। तो हम लोग एक होटल में सोए थे, तो हमको लगा कि किस प्रेमी ने व्यवस्था करी है तो वो नाश्ता खिला के ही भेजेगा, तो भोग भी नाश्ता का ही लगाएंगे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से निकलते और वो भाई चाय पिलाता तो हम चाय का ही भोग लगा के निकलते। बाबा परीक्षा लेता है हमारी। हम वहाँ से आवरी माता जाते हैं और आवरी माता में जाके हम चूरमा दिखता है, माता को भी चूरमा का भोग लगता है, बाबा को भी चूरमा का भोग लगता है, पर मन में ये भाव नहीं आ पाता है कि हम भोग के लिए चूरमा ले। हम वहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलते हैं। 2 किलोमीटर चलने के बाद में याद आता कि यार चूरमा लेना था, बाबा का भोग लगाना। जी। फिर मेरे मन में एक अंदर भाव जागता है कि बाबा मेरा साथी बना के लाया हूँ मैं। तो सबरी के झूठे बेर जब राम ने खाए थे, ये तो बाबा 3 लोक का स्वामी है, मेरा मालिक है, ये मेरा साथी है, ये क्यों मेरा झूठा नहीं खाएगा। उस दिन मैंने झूठा मिक्सचर और झूठे पानी का भोग लगाया था। क्या बात है। तो हम वहाँ से जो भोग लगा के हम थोड़ा सा भोग पा के हम निकलते, हमें आगे एक जाके एक कपल मिलता है, मतलब एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत मिलती है। वो मुझे बोलती है कि ये लड्डू ले लीजिए आप।
तो मैं विचार में पड़ जाता, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे 2 साथी और आगे रहते हैं। तो वो बोलते कि जो 2 आगे गए वो भी आपके साथ में, तो ये प्रसाद उन्हें भी खिलाना। तो मैंने बोला अच्छा। अब मैं लेने में विचार करता हूँ, क्योंकि एक हाथ में बोतल रहती है, एक हाथ में बैग रहता है, एक हाथ में निशान रहता है। तो एक एनवलप देते हैं और उसमें बोलते कि ये प्रसाद लीजिए। आप यकीन नहीं करोगे, वो एक 250-300 ग्राम का एक लड्डू हम 3 भाइयों से नहीं खवाता है। अच्छा। उसके बाद भी हम एक कुत्ती को खिला देते हैं, उसके बाद भी हम 3 बच्चों को खिला देते हैं, तब जाके वो लड्डू खत्म नहीं होता है। तो साक्षात बाबा देने आए फिर? वो ये बाबा ही जानता है कि वो क्या है। अच्छा। ये भाई यात्रा में हम लोग थे खाटू से तकरीबन 30 किलोमीटर समथिंग। पहले की बात बता, ये जो ट्रेन वाला रास्ता होता है, ट्रेन के वाले रास्ते के पास में पगडंडी वाला रास्ता होता है। पगडंडी वाले रास्ते से भाई रास्ता भटक गया था गूगल मैप के थ्रू। ये लोग ने 3 खेत पार करा और चलते जा रहे थे रास्ते की तलाश में। न जाने कहाँ से एक लेडी आती है, वो बोलती है कि आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव में आपको 50 लोगों ने मना करा था, तो आप इस रास्ते पे क्यों आए? वो हाथ पकड़ के वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर एक रोड पे ले जाती है और वहाँ से छोड़ती है और बोलती है कि आप रिंगस जाने की जिद मत करिए, बाबा आपका खाटू में इंतजार कर रहा है। और वो रास्ता बता के वो खुद चली जाती है। ये बाबा ही जानता है कि वो कहाँ से आई थी, कैसी आई थी। अच्छा, तो फिर खाटू आ गए आप? बिल्कुल। फिर वहाँ से फिर मन में यही भाव आया कि बाबा याद कर रहा है इतने दिल से, तो फिर खाटू ही आए। रिंगस का प्लान कैंसिल कर दिया था। अच्छा। हाँ, ये यात्रा नहीं तो रिंगस से खाटू तक पूरी करनी थी हमें। बाकी बाबा ने हमें रिंगस से नहीं जाने दिया और खाटू की ओर खींच लिया। अभी प्रसाद चढ़ गया कि चढ़ रहा है? चढ़ गया ये प्रसाद। ये भाई लोग आए थे वहाँ से, तो इनको जगह जगह से इनको लोगों ने बैठ दिया, बोले वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दिया और 28 किलो का हम लोगों ने प्रसाद लिया है और 8 किलो यहीं बांटेंगे, बाकी का हम वहाँ ले जाके। 28 किलो सीधा? हाँ, सीधा 28 किलो। हाँ, तो आदमी की 1 किलो लेने की ताकत नहीं पड़ती, आपने 28 किलो बाबा की। भक्तों ने सेवा दी है, उन सभी भक्तों को वितरण करनी है ये। जी। और ये दोनों भाई मित्र है हमारी ये पद यात्रा आज खाटू धाम में पूर्ण हुई है। तो ये दोनों बार आ गए? मैं 5-6 बार आ गया हूँ। बाबा की कृपा बनी है? हाँ, बनी है, बिल्कुल बनी है। उनकी कृपा बता सकते हो हमारे भक्तों को? बस बाबा का आशीर्वाद है और ये खड़े ही है, बाबा के आशीर्वाद लेके खड़े हैं यहाँ पे। कृपा तो मैं बताता हूँ कि 4 तारीख को पद यात्रा पर निकलना था हमारे निज निवास से। अच्छा। और मेरा काम वेल्डिंग का है। हाँ। और मैं कहीं भी रात के 11 बजे के आसपास काम कर रहा था और कभी 15-17 फीट की हाइट से गिरा था मैं, ऊपर से नीचे गिरा था। अच्छा। बाकी वो ठाकुर की कृपा से मेरा बाल भी वाका नहीं हुआ। कितने फुट से गिरे थे? कभी 15 से 17 फीट की हाइट से नीचे गिरा था मैं। अच्छा। बाकी ठाकुर की कृपा से मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ। कुछ नहीं बिगड़ा आपका? कुछ भी नहीं बिगड़ा। चलिए, तो बाबा की कृपा देखी है। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इस यात्रा में हाँ। मेरा सभी शाम प्रेमियों से ये निवेदन है, शाम भक्तों से निवेदन है कि एक बार पद यात्रा करके आप निस्वार्थ भाव से देखिए, बाबा आपके घर से खाटू धाम तक चलता। आप यकीन नहीं करोगे, सावरिया जी से हमारे साथ 2 कुत्तियां चल रही थी। अच्छा। उनने हमें अनेक एक बार बाबा के परिचय दिया कि बाबा हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। अच्छा। आप निस्वार्थ भाव से चलिए, वो आपके साथ में रक्षा करने के चले। हम तकरीबन रात के 11:30-12 बजे तक चले, बाबा ने हमारे तक खरोच तक नहीं आने दी। भैया हम ये कह रहे हैं, मैंने जितने भक्तों से यहाँ करोड़ों भक्तों से बात कर चुका हूँ, सब बाबा की कृपा कोई ये नहीं बताता कि मेरे ऊपर नहीं हुआ है चमत्कार, कृपा हुई है, उनका कृपा बन रही है। ऐसा बाबा क्यों एकदम भक्तों को इतना प्यार करता है? ये बाबा अगर आप सच्चे मन से अगर बाबा के केवल एक सुमिरन कर लोगे या याद कर लोगे तो ये बाबा आ जाएगा। बाबा बिना वहम का देवता है। अच्छा। ना किसी चढ़ावे का भूखा है, ना किसी पूजा का भूखा है बाबा। बाबा केवल दिल से सुमिरन करने का भूखा है। क्या बात है। आप दिल से याद करिए, बाबा आपके पास में आएगा। चलिए भैया, अच्छी बात है। जय श्री श्याम। जय श्री राम। भैया आप भी कब से आ रहे हो? मैं तो इन भाई लोग हैं ना, इनके थ्रू जुड़ा था मैं यहाँ पर। कितनी बार आ गए हो? मैं कम से कम 10-12 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। तो बाबा की आपके ऊपर क्या कृपा? बहुत बाबा की। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वजह कोई नहीं, हमें नहीं, आपकी कृपा लेना नहीं है, पर जो भक्त सुने वो लालायत हो यहाँ आने के लिए, पागल हूँ, बस आप तो मैं बोलना चाहता हूँ, बाबा को आप दिल से मानो।
अच्छा हाँ, आप यहाँ कुछ लेने आओगे तो नहीं, बाकी दिल से मानो, आपको सब कुछ बाबा के बाबा मिल पास जाएंगे, सब करने मिल वाला श्याम, कराने वाला श्याम, बोलो खाटू श्याम बाबा तो की ऐसी जय। क्या कृपा बनाई बस वो सुनना बहुत चाहते कृपा है हमारे ऊपर बाबा हैं। की, क्या कृपा भैया ने बता दी, आप भी बता दो। बहुत। मैं जब यहाँ से नहीं जुड़ा था ना, उसके पहले हाँ। मैं बहुत परेशान था, ना मेरे पास कुछ काम था, ना धंधा था, कुछ नहीं था, अच्छा। इधर उधर भटकता था, बस कुछ काम नहीं था मेरे पास। ठडुआ थे पूरे। हाँ, पूरे ठटवा, एक नंबर, मतलब कुछ भी नहीं करना है, इधर जाना उधर जाना बस। हाँ। बाकी बाबा की कृपा इतनी बन गई कि बेटा हूँ, बढ़िया कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, घर वाले खुश है, मैं खुश हूँ, बाबा की कृपा बनी हुई है, मेरे दोस्त लोग खुश है मेरे साथ। बोलो खाटू नरेश की हारे के सहारे की, 3 बार धारी की, लगता धार की, जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।